नमस्कार, न्यूज स्टेट आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताना अधिकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर गाजा में जंग थम तो गया है, लेकिन क्या यह टकराव स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है या फिर थोड़े वक्त का विराम? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। ट्रंप ने हमास को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर हथियार नहीं छोड़े गए तो इजराइल फिर से गाजा में सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा है कि गाजा में युद्ध विराम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमास निरस्त्रीकरण यानी कि डिसअपार्टमेंट की शर्त को मानता है या नहीं। ट्रंप की योजना के पहल के चरण में दोनों ओर से बंधकों और कैदियों की अदला बदली हो चुकी है। अब दूसरे राउंड में हमास के पास मौजूद इजरायली बंधकों के शव लौटाने और हथियार डालने की प्रक्रिया बाकी है, लेकिन यही पैच फंसा हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल चाहे तो दोबारा अंदर जाकर हमास को धूल चटा सकता है, लेकिन मैंने उन्हें फिलहाल रोक दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभियान दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है, मगर वॉशिंगटन की ओर से संयम बरतने का दबाव बनाया गया। ट्रंप ने साफ कहा कि बंधकों की रिहाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 20 जीवित बंधकों को छोड़ना सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन अभी भी 21 मृतक बंधकों के शव हमास के कब्जे में हैं। रेड कोर्स ने बुधवार को देर रात पुष्टि की कि हमास ने 2 और शव लौटाए हैं, मगर यह प्रक्रिया बेहद धीमी चल रही है। इस देरी से इजराइल में गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ी हुई है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि जब तक हर बंधक घर नहीं लौटता है, सेना चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। ट्रंप की योजना के मुताबिक युद्ध खत्म होने के बाद कुछ समय तक अंतर्राष्ट्रीय समिति गाजा का प्रशासन संभालेगी, लेकिन उसके बाद गाजा की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? क्या हमास को कोई राजनीतिक जगह मिलेगी या फिर पूरी तरह से नई व्यवस्था बनेगी? इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना सीधे तौर पर अभियान में शामिल नहीं होगी, लेकिन इजराइल को हर स्तर पर मदद देगी। उनका कहना है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमास ने फिर से आग भड़काई तो गाजा में वही कहानी दोहराई जा सकती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और मिस्र मध्यस्थता की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर हमास के रुख को देखकर लगता है कि गाजा में स्थायी शांति अब भी दूर की बात है। युद्ध विराम भले ही लागू हो गया हो, लेकिन दोनों पक्ष के बीच अविश्वास और पुराने जख्म अब भी गहरे हैं। यही वजह है कि ट्रंप की कोशिशों के बावजूद गाजा की धरती पर शांति की दस्तक फिलहाल अधूरी सी लग रही है। इस स्टोरी में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।